हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे अपडेट हम लेकर के प्रेजेंट हैं कि पुरानी पेंशन को लेकर के आदेश जारी, सबको मिलेगा पेंशन का पैसा। तो यहाँ पे अपडेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। पुरानी पेंशन से बहाली से रिलेटेड जो भी अपडेट है यहाँ पर एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के केस जीतने के लिए खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट है। लगातार हमारे चैनल पे बने रहे, सारे अपडेट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा, आ गई है बड़ी खबर। और यहाँ पर देखे पूरी जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि इस स्कीम को साल 2023 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इस प्रकार से जो है 2024 से एनपीएस को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से वापस लाई जाएगी या फिर नहीं। इलाकों अब इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया है कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज इस आर्टिकल में हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आरबीआई ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के क्या कहा है और साथ में ही आपको यह भी बताएंगे कि क्या ओपीएस दोबारा से लागू की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के काफ़ी बातें हो रही है और सरकार ने भी इसके ऊपर अपना एक काफ़ी बड़ा अपडेट जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के फ़िलहाल सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। यहाँ बताते चलें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी सोमवार के दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बयान दिया था। लोकसभा में दिए गए इस बयान में पंकज चौधरी ने कहा कि अभी ओपीएस को वापस लेने के बारे में सोचा नहीं गया है। हालांकि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ ज़रूरी बदलाव करने के लिए जो है एक स्कीम जरूर बैठाई गई है, समिति बैठाई गई है। दरअसल सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वह वापस आ जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को अंशदान जमा करने के लिए नहीं कहा जाता था और इस प्रकार से जब व्यक्ति रिटायर हो जाता था तो ऐसे में आधा वेतन पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से रिटायर होने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के रूप में भी दिया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सरकारी कर्मचारी कार्यरत होते हैं तो जब इनका जो है डीए बढ़ता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इसी प्रकार से डीआरएस रिलीफ को बढ़ाया जाता है। पर बिना किसी जमा फंड के कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता बढ़ा करके देना सरकार पर काफ़ी ज़्यादा भार डाल देता है। इस वजह से वित्तीय विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि ओपीएस को फिर से लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सरकार पर काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। आरबीआई ने ओपीएस के लिए किया है मना। आरबीआई ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने के लिए मना किया है। दरअसल आरबीआई ने देश के राज्यों को कहा है कि ओपीएस को फिर से लागू न करें। यदि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा तो फिर से राज्य सरकार को वित्तीय खर्च 4.5 गुना बढ़ने की संभावना है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फिर सरकार दूसरे अन्य कल्याणकारी कार्यों को सही से नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जो है आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम सही नहीं रहेगी। इस प्रकार से ऐसा करना आकर्षक तो लग सकता है लेकिन इससे राज्य सरकारों पर दबाव बहुत बढ़ेगा। तो ओपीएस को 5 राज्यों ने किया लागू। कौन से वो 5 राज्य हैं? बताते हैं कि देश के ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से वापस लाया गया।
हालांकि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी निम्नलिखित राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। पंजाब है, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कर्नाटक में भी जो है पुरानी पेंशन जो है योजना स्कीम को लागू की जा सकती है, क्योंकि राज्य सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से वापस नहीं लाया जाएगा। दरअसल इसको लेकर के आरबीआई ने भी मना किया है। वित्त राज्य मंत्री ने भी अपने बयान में यह साफ साफ कह दिया है। मंत्री ने भी अपने बयान में यह साफ साफ कहा है कि ओपीएस को फिर से लाने के बारे में कोई भी योजना नहीं बनाई गई है, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को अब फिर से नहीं लाया जाएगा और इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत ही पेंशन प्रदान की जाएगी। तो अब आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि पुरानी पेंशन जो है लाने पूरे देश के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट कुछ भी आता रहेगा आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।